श्री साईं राम। भगवान साईं परमेश्वर के चरण कमल युगल में अनंत कोटि प्रणाम। सद्गुरु साईनाथ भगवान बाबा, आपके 85वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम सब साईं युवा हरियाणा एवं चंडीगढ़ आपकी दिव्य चरण कमल रज में अनगिनत असीम बधाइयों एवं पवित्र भावों के पुष्प गुच्छ समर्पित करते हैं। इस सुमंगलमय शुभ अवसर पर हम साईं युवा प्रस्तुत कर रहे हैं एक लघु नाटिका सत्यम वद धर्मम चर। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृधः कस्य स्विद्धनम्। इस संपूर्ण सृष्टि में स्वयं ईश्वर ही तो प्रकट हो रहा है। ये पहाड़, ये नदियाँ, ये पेड़ पौधे, ये संपूर्ण प्राणी जगत उसका ही तो स्वरूप है। युग युग में वो ही राम, कृष्ण, ईसा, मोहम्मद और नानक के रूप में इस धरा पर अवतरित होता है और समूची मानवता को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। संसार के सभी व्यवहारों का वो ही साक्षी है, वो ही दृष्टा है। कृष्ण के रूप में उसने ही संपूर्ण मानवता के साथ वचनबद्ध प्रतिज्ञा की थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, आज का पाठ। मेरे आत्मीय शिष्यों, आज हम तैत्तिरीय उपनिषद का पाठ करेंगे। जी गुरुदेव। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः। आज हम पाठ को यहीं विराम देते हैं। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। भला आज के इस भौतिक युग में ऐसे व्यवहारों की कहां प्रासंगिकता। आज निराशा के सिवाय है ही क्या। हाँ भाई, आप बिल्कुल ठीक कहते हो। अब मुझे ही देखो, ऊंची शिक्षा प्राप्त करके भी, एमटेक जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके भी दर दर भटक रहा हूँ, पर नौकरी नहीं। अगर मिलती भी है तो पैकेज संतोषजनक नहीं, और विदेश जाने का तो कोई चांस ही नहीं। और मैं अपनी पीड़ा किसे जाकर सुनाऊं? मुझे तो कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। अगर कहीं एडमिशन मिलता है तो ट्रेड रुचि अनुसार नहीं मिलता, और अगर कहीं मिल भी जाए तो उसके लिए ढेरों पैसे की डिमांड। अब ऐसे में हम जाएं तो जाएं कहां? क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आता। सचमुच हम बहुत परेशान
और निराश हो चुके हैं। मुझे शक्ति दो मेरे साईं शिवा, मुझे भक्ति दो मेरे साईं शिवा, मुझे मुक्ति दो मेरे साईं शिवा, सत्य साईं शिवा, प्रेम साईं शिवा, तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम। भाई, आप सब कौन हैं? हम सब श्री सत्य साई सेवा संगठन के साईं युवक हैं। अच्छा, आप सब करते क्या हैं? हम सब विद्यार्थी हैं। मैं साईं राघव एमबीए कर रहा हूँ। हम दोनों बीटेक के स्टूडेंट हैं। आप सब यहाँ कैसे? श्री सत्य साई सेवा संगठन ने आज यहाँ एक खुले विचार मंच का आयोजन किया है। अच्छा, क्या हम भी इस विचार मंच में भाग ले सकते हैं? जी हाँ, आपका स्वागत है। आज का ये आयोजन विशेष रूप से युवाओं के लिए ही है। ये तो बहुत अच्छा है। शायद इस विचार मंच से हमारे जैसे परेशान युवाओं को कोई दिशा मिल जाए। जी, आज के विचार मंच का विषय? आज के विचार मंच का विषय है महाभारत का वह प्रेरक प्रसंग जिसमें चारों ओर से भयंकर विपत्ति में फंसे हुए युधिष्ठिर ने विवेक और धैर्य से अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लिया था। तो आइए हम सब महाभारत के उस अनुकरणीय दृश्य का अवलोकन करते हैं। मत हो निराश मत हो उदास, शक्ति अपनी पहचान ले, मन चाह फल पा जाएगा, श्री सत्य साईं का नाम ले। मत हो निराश मत हो उदास, शक्ति अपनी पहचान ले, मन चाह फल पा जाएगा, श्री सत्य साईं का नाम ले। मत हो निराश मत हो उदास, शक्ति अपनी पहचान ले, मन चाह फल पा जाएगा, श्री सत्य साईं का नाम ले। मत हो निराश मत हो उदास, शक्ति अपनी पहचान ले, मन चाह फल पा जाएगा, श्री सत्य साईं का नाम ले, श्री सत्य साईं का नाम ले, श्री सत्य साईं का नाम ले। हम बहुत थक गए हैं और प्यासे भी हैं। आओ सब मिलकर इस वट वृक्ष की छाया में बैठते हैं। प्रिय नकुल, तुम्हारे सभी भाई बहुत थके हुए और प्यासे हैं। आसपास देखो, कहीं कोई जलाशय आदि हो और तरकशों में जल भर कर ले आओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। आह, ये रहा जलाशय। पहले थोड़ा जल पी लूं, फिर तरकश में। रुको, तात नकुल, जल पीने का साहस मत करो। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पीना और ले भी जाना। पहले जल पी लूं, फिर देखता हूं। वीर सहदेव, नकुल को गए बहुत देर हो गई है। जरा जाकर तो देखो। जो आज्ञा भ्राताश्री।
नकुल, प्रिय नकुल। आह, ये रहा सुंदर जलाशय। प्रिय नकुल, तुम्हारी ये हालत किसने की होगी? परंतु यहाँ पर कोई दिखाई भी तो नहीं देता, और प्यास से कंठ भी सूखा जा रहा है। पहले थोड़ा जल पी लूं। तात सहदेव, तुम्हें पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, फिर जल पी सकते हो। पहले पानी पी लूं, फिर देखता हूं कौन है। सहदेव को भी गए बहुत समय हो गया है, अर्जुन को भेजता हूं। हे शत्रुदमन अर्जुन, जरा जाकर तो देखो, नकुल और सहदेव को गए बहुत समय हो गया है। आप चिंतित न हो भ्राताश्री, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूं। प्रिय नकुल, भ्राता सहदेव। वो रहा सरोवर। नकुल, सहदेव, मेरे भाइयों को किसने मारा होगा? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं देता। पहले जल पी लूं, फिर देखता हूं कौन है। हे कुंती नंदन, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी जल पी सकोगे। जरा सामने आकर रोको, फिर तो मेरे बाणों से विद्ध होकर ऐसा कहने का साहस भी ना कर सकोगे। हे पार्थ, इस व्यर्थ के परिश्रम से क्या लाभ? मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर ही तुम जल पी सकोगे। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। हे भीमसेन, मैं बहुत चिंतित हूं। तुम्हारे तीनों भाई अभी तक नहीं लौटे, उन्हें गए बहुत देर हो चुकी है। जी भ्राताश्री, मैं अभी ढूंढ कर लाता हूं उन्हें। नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये रहा सरोवर। सहदेव, अर्जुन, अवश्य यह काम यक्षों राक्षसों आदि का होगा। इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा, परंतु कंठ सूख रहा है। पहले थोड़ा जल पी लूं। रुको भीमसेन, पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पहले जल पी लूं, फिर उत्तर दूंगा। प्रश्नों का उत्तर देकर ही जल पी सकते हो। देखता हूं मुझे जल पीने से कैसे रोकते हो। भीमसेन को भी गए बहुत देर हो गई है, मैं स्वयं जाकर देखता हूं। मेरे इन वीर भाइयों को किसने मारा होगा? इनके अंगों पर शस्त्र प्रहार का कोई चिन्ह भी नहीं है, और ना ही यहां किसी के पैरों के निशान है। इन्हें मारने वाला अवश्य ही कोई पराक्रमी योद्धा होगा, परंतु इन महावीरों का सामना महावीरों के सिवाय कौन कर सकता है? पहले थोड़ा जल पी लूं, फिर देखता हूं। हे तात, पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पीना, अन्यथा तुम पांचवें पांडव भी अपने भाइयों के साथ चिर निद्रा में सो जाओगे। तुम कौन हो? मैं एक पक्षी हूं, मैं बगुला हूं। नहीं, तुम पक्षी नहीं हो। मैं आपसे पूछता हूं कि आप रुद्र, वसु अथवा मरुत आदि प्रधान देवों में से कौन हैं? मैं यक्ष हूं,
तुम्हारे इन तेजस्वी भाइयों को मैंने ही मारा है। यक्ष, मेरे इन भाइयों का अपराध? हे राजन, तुम्हारे भाइयों को मैंने बार बार रोका था, फिर भी उन्होंने जल पीने में अधीरता दिखाई। परिणाम स्वरूप इस अंत को प्राप्त हुए। यदि तुम भी अपने प्राण बचाना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, क्योंकि ये जलाशय मेरा है। अवश्य, यह जलाशय आपका ही है। मैं आपकी अधिकार की वस्तु में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। आप प्रश्न पूछिए, मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। ठीक, अच्छा बताओ, पृथ्वी से भी भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा कौन है? वायु से भी तेज चलने वाला कौन है? और तिनकों से भी अधिक संख्या किसकी है? माता, पृथ्वी से भी भारी अर्थात बड़ी है। पिता, आकाश से भी ऊंचा। मन, वायु से भी तेज चलने वाला है। और चिंता, तिनको से भी बढ़कर है। अच्छा, अब बताओ, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है? अनंत व्याधि क्या है? साधु कौन माना जाता है? और असाधु किसे कहते हैं? मेरी दृष्टि में क्रोध मनुष्य का दुर्जय शत्रु है। लोभ अनंत व्याधि है। जो समस्त प्राणियों का हित करे वह साधु है, और निर्दयी पुरुष असाधु है। बिल्कुल ठीक। अब बताओ, सुखी कौन है? आश्चर्य क्या है? मार्ग क्या है? और वार्ता किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति पर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है, अपने घर में शाख पात पका कर ही खा लेता है, वही सुखी है। और आश्चर्य, रोज प्राणी यमराज के घर जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं वे सदैव जीते रहने की इच्छा करते हैं। यही सबसे बढ़कर आश्चर्य है। और मार्ग वही है जिसे महापुरुष जाते हैं। महाजनो येन गतः सह मार्गः। रही वार्ता अर्थात इस संसार की गाथा। काल भगवान इस महामोह रूपी कढ़ाई में समस्त प्राणियों को मांस और ऋतु रूपी कड़छी से उलट पुलट करके सूर्य रूपी अग्नि व दिन रात रूपी ईंधन से निरंतर रांध रहे हैं, पका रहे हैं। यही वार्ता है, यही दुनिया है। वाह, यथेष्ट। युधिष्ठिर, तुमने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल ठीक दिए हैं। बस अब एक प्रश्न का उत्तर और दे दो। बताओ, सबसे बड़ा धनी कौन है? सबसे बड़ा धनी जिसकी दृष्टि में प्रिय अप्रिय, सुख दुख, भूत भविष्यत के जोड़े समान हैं, वही सबसे बड़ा धनी है। बिल्कुल ठीक। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए अपने इन भाइयों में से जिस एक को चाहो वो जीवित हो सकता है। यह जो श्यामवर्ण महाबाहु नकुल है, यही जीवित हो जाए। घोर आश्चर्य। हे राजन, जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है, उस बली भीम को छोड़कर तुम नकुल को जीवित कराना चाहते हो, और जिसके बाहुबल पर सभी पांडवों को गर्व और भरोसा है, उस अर्जुन को छोड़कर तुम नकुल को जीवित देखना चाहते हो। हाँ महाराज, धर्मो रक्षति रक्षितः। इसलिए मैं धर्म का त्याग कदापि नहीं कर सकता। अच्छा,
जी हाँ, मेरे पिता की 2 भार्याएं, कुंती और माद्री, वे दोनों पुत्रवती बनी रहे, ऐसी मेरी आकांक्षा है। दोनों माताओं के प्रति मेरा समान भाव है, इसलिए मैं नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। साधुवाद युधिष्ठिर, साधुवाद। तुमने समत्व भाव का विशेष आदर किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित करता हूँ। मैं धन्य हो गया, मुझे मेरे सभी भाई मिल गए। नकुल, अर्जुन, सहदेव, भीम। भाइयों, अब तो आप लोग महाभारत से वर्तमान में लौट आओ। सर, यक्ष और युधिष्ठिर के प्रश्नोत्तर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर, यक्ष युधिष्ठिर के उत्तरों से इतना प्रभावित हुआ, इतना संतुष्ट हुआ कि उसके सारे भाइयों को जीवित कर दिया। आश्चर्यजनक सर, आश्चर्यजनक। हो भी क्यों ना। अच्छा, आप बताइए, आप इस प्रसंग से क्या समझे? सर, युधिष्ठिर में सहनशीलता, धीरता और स्थिरता थी। भाई, बिल्कुल ठीक समझा आपने। और बंधु आप? सर, युधिष्ठिर में संभाग और व्यापक दृष्टिकोण था। शाबाश भाई। और श्रीमान, आप क्यों चुप खड़े हैं? आप भी कुछ बताइए ना। सर, मैं। हाँ हाँ, आप। सर, युधिष्ठिर में स्थिर बुद्धि थी। बहुत खूब। इसका मतलब मन का संयम ही स्थिर बुद्धि की नींव है। वाह, बिल्कुल ठीक। आज के भौतिक युग में मन पर संयम न होने के कारण ही चारों ओर दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं। हर तरफ अशांति, असुरक्षा और भय का वातावरण बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अस्थिर बुद्धि अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में क्या दिव्य संदेश दिया था? यथा संहरते चायम कूर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। सर, मेरी एक प्रबल जिज्ञासा है। वह क्या? सर, आज के इस भौतिक युग में हम जैसे अनेक निराश अर्जुनों को कौन समझाएगा? भाई, आज आप और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। आज भारत की पुण्यमयी धरा पर भगवान श्री सत्य साईं बाबा का साईं कृष्णा के रूप में अवतरण हुआ है। आज साईं कृष्णा सारे विश्व को सच्ची राह दिखा रहे हैं। वे तो हर इंसान का हृदय परिवर्तन करके युग परिवर्तन करने के लिए कृत संकल्प हैं। क्या युग परिवर्तन जैसा कार्य संभव हो सकता है? क्यों नहीं? जिसके संकल्प मात्र से अनंत सृष्टि प्रकट हुई है, उसके लिए क्या असंभव? मगर वह कैसे? भगवान श्री सत्य साई बाबा ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक बहुत सुंदर मंत्र दिया है। वो है मन, वचन और कर्म की एकता। मन में पवित्र सकारात्मक विचारों का पोषण, वचन में पवित्र सत्य संयमित वाणी की मिठास और कर्म में पवित्र सकारात्मक विचारों और सत्य संयमित वाणी के अनुसार कर्म करना। इससे क्या होगा? इससे क्या नहीं होगा? इससे हर इंसान का हृदय परिवर्तन होगा।
जानते हो, आज का इंसान तिहरा व्यक्तित्व जी रहा है। वो सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ और ही है। इसीलिए चारों ओर हर तरह का प्रदूषण फैला हुआ है। और तो और सदैव शांत रहने वाली, माँ की तरह पोषण करने वाली भगवती प्रकृति लगता है मानो स्वार्थी इंसान से आज प्रतिशोध लेने के लिए आतुर सी हो चली है। इसलिए यदि हर व्यक्ति मन, वचन और कर्म की एकता के सिद्धांत को अपना लेता है तो सर्वत्र शांति, सुख, समृद्धि और आनंद का विस्तार होगा। राम राज्य की कल्पना साकार होगी तथा संसार में धर्म की स्थापना होगी। भाइयों, हम सब समझ गए हैं, ये जीवन तभी सार्थक है अगर भगवान हमारे साथ है, और वो भगवान और कोई नहीं, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, प्रेम मूर्ति भगवान श्री सत्य साईं बाबा है। साईं बिना दुनिया की दौलत मिले तो क्या, दौलत मिले तो क्या। मन में अगर भक्ति न हो, जीवन मिले तो क्या, जीवन मिले तो क्या। साईं बिना दुनिया की दौलत मिले तो क्या। मानव वो क्या जो अपनी मानवता छोड़ दे, मानव वो क्या जो अपनी मानवता छोड़ दे, मानवता छोड़ दे। सभी जीते हैं, तुम जी लिए तो क्या, तुम जी लिए तो क्या। साईं बिना दुनिया की दौलत